हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किसे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था डॉक्टर ने समीर और अंजलि को आईवीएफ सेंटर का नाम बताया, राहुल आईवीएफ सेंटर उदयपुर। अंजलि एक बार फिर अपनी सोच में गुम हो गई थी। उसे राहुल के इंस्टा अकाउंट के ऊपर लिखे वो शब्द याद आ रहे थे, पता झीलों का शहर उदयपुर। अंजलि जिस राहुल से दूर भाग रही थी, अब न सिर्फ उसके सामने राहुल का नाम बल्कि उसके शहर का नाम भी आ गया था। अंजलि को बेचैनी सी महसूस होने लगी। वो तुरंत उठकर बाहर चली गई। जिस राहुल के ख्याल से भी वो दूर भाग जाना चाहती थी, नियति उसे उसी राहुल के शहर ले जाना चाहती थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। अंजलि बाहर गार्डन एरिया में आकर बैठ गई। वो सिर झुकाए बेंच पर बैठ गई और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसके मन में और मस्तिष्क में विचारों का द्वंद्व छिड़ने लगा। जहाँ उसका मन कुछ कहता, वहीं उसका दिमाग कोई और तर्क दे रहा था। अंजलि अपने ही अंदर छिड़े इस युद्ध से जीतने का प्रयास कर रही थी, मगर वो जीत भी जाती तो भी हार उसी की होनी थी। कई बार जीवन में हमारा युद्ध हमसे ही होता है। उस समय हार या जीत महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि महत्वपूर्ण होता है उस युद्ध से निकलने वाला परिणाम, उस तर्क युद्ध से लिया गया सही निर्णय। कभी कभी स्वयं के अवलोकन और जीवन की सही गलत दिशा के बारे में जानने के लिए, अपनी गलतियां और कमजोरियां पहचान कर सुधार करने के लिए स्वयं के साथ एक युद्ध भी आवश्यक होता है। सिर्फ अंजलि के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए ये आवश्यक है। क्यों राहुल, क्यों तुम्हारा नाम ही मुझे बेचैन कर देता है? क्यों तुम्हारे शहर का नाम मुझे तुम्हारी याद दिला देता है? नहीं राहुल, मैं ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकती। मैंने कुछ झूठ नहीं कहा तुमसे, तो फिर मैं तुम उस शहर और तुम्हारे सामने आने से क्यों डरूं? नहीं, कभी नहीं। मैं तुम्हारा सामना करने से नहीं डरती। जब मैं गलत नहीं तो डर भी नहीं। मेरे लिए इस समय सबसे ज़रूरी मेरा और समीर का रिश्ता है। अगर मैंने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोचा है तो मुझे हर हाल में करना होगा। तुमसे तुम्हारे ख्याल से बाहर आकर मुझे समीर के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यही सही है। अंजलि ने गहरी सांस ली, सिर ऊपर उठाया। अब चाहे राहुल फ़ोन से मेरे जीवन में वापस आए या खुद साक्षात मेरे सामने, परंतु उसके लिए मेरे दिल में जो भावनाएं थी, उनके कारण मैं मेरे और समीर के रिश्ते के कोई आंच नहीं आने दूंगी। अचानक अंजलि को अपने कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ, तो उसने पीछे मुड़कर देखा। समीर! अंजलि उसके यहाँ होने से चौंक गई थी। उसे अभी भी डॉक्टर के कैबिन में किया उसका व्यवहार याद आ गया। मेरे अचानक चले आने के कारण शायद समीर भी परेशान हो गए होंगे, तभी मुझे देखने आ गए हैं। अंजलि ने मन ही मन सोचा। फिर समीर को देखा, जिसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। तुम ठीक हो? समीर की आवाज़ में उसकी चिंता साफ झलक रही थी। हाँ, बस थोड़ा जी घबराने लगा था, इसलिए ताज़ी हवा में आ गई। पर अब लग रहा है मुझे ऐसे अचानक नहीं आना चाहिए था। तुम्हें अगर ये सब ठीक नहीं लग रहा तो हम नहीं करते, मतलब हम उदयपुर नहीं जाते हैं। समीर ने आसपास देखा। वो नहीं चाहता था गलती से भी कोई उसके आईवीएफ वाली बात सुन ले। मैं ठीक हूँ, अब हम दोनों को वापस जाना चाहिए। डॉक्टर इंतजार कर रहे होंगे। पक्का तुम ठीक हो? समीर की बात पर अंजलि ने बस हाँ में सिर हिला दिया। अंजलि आगे बढ़ गई तो समीर उसके बारे में सोचते हुए वहीं खड़ा रह गया। अंजलि पीछे मुड़कर समीर को देखकर मुस्कुराई तो समीर सब भुलाकर उसके साथ चला गया। सॉरी डॉक्टर, वो मुझे अचानक से घबराहट होने लगी थी, इसलिए मैं ऐसे उठकर, मतलब मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। हम एंजाइटी अटैक। क्या? डॉक्टर की बात सुनकर अंजलि और समीर के मुंह से अचानक से निकला। वो दोनों जवाब के लिए डॉक्टर को देखने लगे। एंजाइटी मतलब अचानक से घबराहट होना, किसी बात की चिंता होना। कभी ज़्यादा सोचने या चिंता करने से घबराहट महसूस होने लगती है, बस ये वही है। लेकिन इससे कोई समस्या नहीं होती, तो आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर आप उदयपुर के लिए तैयार हो तो फिर मैं वहाँ बात करूँ जाने की। जी डॉक्टर, हम तैयार हैं, अंजलि ने समीर को देखकर कहा। अंजलि की बात सुनकर समीर के चेहरे पर जो प्रसन्नता के भाव आए, उन्हें देखकर अंजलि भी खुश हो गई। ठीक है, आप मुझे अंजलि के पीरियड्स के दिन कॉल कर लें, मैं आगे सब बात कर लूँगा। आपको 3 दिन बाद वहाँ जाना होगा। जी डॉक्टर, मैं कॉल कर दूँगा, समीर ने उठते हुए कहा। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो?
समीर ने अंजलि से पूछा, जो पूरे रास्ते गाड़ी के बाहर देखती कुछ सोचती रही थी। इस दौरान अंजलि का चेहरा गंभीर ही बना रहा। हाँ, अंजलि ने एक संक्षिप्त सा जवाब दिया। यहाँ क्या हुआ है? अंजलि ने पड़ोसी के घर बाहर जमा भीड़ देखकर कहा। तुम चलो, मैं देख कर आता हूँ। अंजलि ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने लगी। उसने एक बार फिर उस घर को मुड़ कर देखा, फिर अंदर चली गई। समीर जब अंदर आया तो अंजलि पलंग पर सिर टिकाए छत को एकटक देख रही थी। ऐसे मत देखो, वरना वो तुमसे मिलने नीचे आ जाएगी। समीर के इस बेसिर पैर के मजाक पर अंजलि ने उसे घूर कर देखा। क्या हुआ है बाहर? कुछ खास नहीं, वो वर्मा अंकल की बेटी है मीनाक्षी। उसका रिश्ता किया था इन्होंने, लेकिन इन लोगों ने उन्हें मीनाक्षी के विधवा होने की बात तो कही, मगर उसके एक बेटा है, ये बात छुपा ली। इसलिए आज जब वो सगाई के लिए आए तब मीनाक्षी ने उन्हें सच बता दिया, जिसे लड़के वाले गुस्सा होकर लड़ाई करने लगे। अच्छा, तो उन्हें वर्मा अंकल और आंटी के झूठ का बुरा लगा? नहीं, उन्हें मीनाक्षी के बेटे होने की बात का बुरा लगा। उनका कहना है कि अगर लड़की होती तो वो फिर भी सोच लेते, क्योंकि लड़की शादी कर अपने घर चली जाती, मगर लड़के को रखने के पक्ष में वो नहीं है। वो बात और है कि मीनाक्षी उसे मायके छोड़ देने को तैयार हो जाए तो रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं। बदले में मीनाक्षी कभी कभी उसे मिलने आ सकती है। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे? वो उसका बेटा है, कोई पुराना सामान नहीं जो छोड़ दे। और फिर कुछ दिन पहले जब महेश भैया की पत्नी की मृत्यु हो गई थी, तब उनकी भी तो दूसरी शादी करवाई गई थी ना, जबकि उनके भी एक बेटा था। तो फिर मीनाक्षी की क्यों नहीं? अंजलि ने कुछ आंदोलित स्वर में कहा। उसे मीनाक्षी को उसके बेटे की छोड़ने वाली शर्तें अजीब और वाहियात लगी। पुरुष और नारी में अंतर होता है। मीनाक्षी के बेटे से उन्हें परेशानी है, क्योंकि उसके साथ जाने पर उन्हें उसे भी जायदाद में हिस्सा देना पड़ सकता है, जबकि महेश भैया का बेटा उनका खुद का था। उनकी जायदाद पर उनका हक पहले से था, तो ना दें हिस्सा, पर ऐसे माँ से अलग करने की शर्तें भी तो ना रखें। अभी तो वो बच्चा बस मुश्किल से 5 साल का होगा। परेशानी बस इतनी नहीं है अंजलि, समीर ने झुंझलाहट में कहा, क्योंकि अंजलि अपने पड़ोसी के लिए इतना ज़्यादा सोच अब उसे बहस करने लगी थी, जबकि अंजलि के हिसाब से वो अपने मन की दुविधा, अपनी मनोस्थिति अपने पति के साथ साझा कर रही थी, क्योंकि उसके अनुसार पति एक दोस्त भी होता है, जिसे आप अपने रिश्ते, घर परिवार के अलावा भी बातें कर सकते हैं। तो फिर क्या बात है? कोई भी किसी दूसरे बच्चे को क्यों पालना चाहेगा? समीर ने जैसे ही कहा, उसकी नज़रें अंजलि की नज़रों से टकरा गई। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। उसे IVF वाली बात याद आ गई। कोख भले ही अंजलि की हो, परंतु बीज तो वो दूसरे का ही होगा ना। अचानक समीर के मन ने सवाल किया। वो अंजलि को देखने लगा, जो पहले से ही उसे असमंजस भरी निगाहों से देख रही थी। उसकी आंखें जैसे समीर से उसके कहे शब्दों का अर्थ जानना चाहती हो। क्या सच में हमारे समाज की ये सोच सही है? मतलब अगर पुरुष पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी शादी करना चाहे तो ये नहीं देखा जाएगा कि उसके पहले से लड़का है या लड़की, जबकि औरत यदि दूसरी शादी करना चाहे तो पहली शर्तें यही होंगी कि उसे लड़की हो। यदि लड़का हुआ तो मायके छोड़ कर जाओ। मतलब क्यों छोड़े वो? उसने ये नहीं कहा कि आप उसे जायदाद में हिस्सा दो, उसे पढ़ा लिखा कर काबिल बना दो, वो अपनी जायदाद खुद बना लेगा। इतना भी ना हो तो लड़की को काम करने दो, वो खुद अपने बच्चे को पाल लेगी। पर इससे भी समाज के 4 लोग आकर खड़े हो जाएंगे, जो उस लड़की को घमंडी पढ़ाई का रोब दिखाने वाली कहेंगे। तो कोई कहेगा घर के काम से बचने के लिए बाहर काम करती होगी, तो कोई उसके चरित्र पर सवाल उठा देगा। अरे बाहर जाती है तो जरूर मर्दों से मिलने जाती होगी, परंतु उसके आत्मसम्मान को नहीं देखता, खुद के पैरों पर खड़ा होने की उसकी सोच को नहीं देखता। वो बस आसान रास्ता बता देता है बेटे को छोड़ने का। पहले कहेंगे बच्चे तो और हो जाएंगे, फिर कहेंगे स्वार्थी माँ थी, अपनी खुशी के लिए बेटे को ही छोड़ गई। अगर मायके या ससुराल में भी विधवा के रूप में रहे तब भी कुछ लोग गलत नज़रों और हरकतों से उसका जीना हराम करेंगे। गलती से किसी से हंस बोल ले तो मोहल्ले की सारी चुगली करने वाले नेटवर्क उस बात को इस तरह से बताते हैं जैसे सबसे बड़ी चरित्रहीन औरत वही है। इन 4 लोगों के लिए सारी जिंदगी मर मर के जियो, तब शायद मरने के बाद इनके मुंह से तारीफ के 2 शब्द निकलते हैं।
कोख भले ही अंजलि की होगी, मगर अंश वो तो किसी और का होगा ना। ये सवाल मन में आते ही समीर का मन बेचैन हो उठा। अंजलि को भले ही पूरा सच पता ना हो, परंतु मुझे तो होगा। ये ख्याल आते ही समीर के पूरे शरीर में सिहरन सी होने लगी। समीर खिड़की पर खड़ा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में सिगरेट थी, मगर वो इसे जलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने मुड़कर पीछे सोती हुई अंजलि को देखा। उसे याद आया कितनी मुश्किल से आज उसने अंजलि के सवालों को टाला था, पर क्या हमेशा वो ऐसा कर पाएगा? कल को जब अंजलि को बच्चे में उसकी शक्ल, उसकी आदतें नहीं दिखेंगी, तब क्या? तब भी तो अंजलि सवाल तो करेगी, क्योंकि उसके लिए भले ही IVF से हो, परंतु अंश तो उसी का होगा ना। वो अपने पति और अपनी आदतें दोनों की छवि तलाश करेगी। तब क्या करेगा वो? जब उसे पता होगा, तब क्या वो उस बच्चे को उतना ही प्यार कर पाएगा? समीर को खुद पर ही शक होने लगा था। उसका मन खुद से सवाल कर रहा था। समीर ने बिना जली सिगरेट बाहर फेंक दी। खिड़की बंद कर अंजलि के पास आ गया। उसने अंजलि के सिर पर हाथ रखा। मैं ये जरूर कर लूँगा अंजलि, तुम्हारे लिए, हमारे रिश्ते के लिए। मैं उस बच्चे का अच्छा पिता बन कर दिखाऊंगा। समीर ने अंजलि के माथे को चूमा, फिर कमर से पकड़ अपने पास खींच बाहों में लेकर सो गया। अंजलि पहले थोड़ा कसमसाई, फिर सो गई। अंजलि समीर के साथ आने वाले जीवन के सपनों में खोने लगी थी। स्त्री मन जरा जरा सी बात पर सपनों के महल बनाने लगता है। जितनी जल्दी किसी के छल या बल से सपने और मन टूटते हैं, जैसे ही थोड़ा मौका मिला, थोड़ी प्यार की हवा मिले, वो मन पंख लगा फिर सपनों के जहान में विचरने लगता है। अंजलि अब भी राहुल को याद करती। इतना आसान कहाँ होता है जिसे दिल से चाहो उसे दिल से निकाल कर फेंक पाना। फिर अगर प्यार रूहानी हो तो फिर वो तो कहीं नहीं जाता, बस याद बनकर दिल में बस जाता है। फिर राहुल तो अंजलि को तब मिला जब उसे किसी अपने की बहुत ज़रूरत थी, जब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी। तब वो राहुल से मिली और राहुल से मिलते ही वो फिर जीने लगी थी। अंजलि ने राहुल को पढ़ना छोड़ दिया, राहुल को मैसेज करना या उसके अकाउंट पर जाकर उसकी तस्वीर देखना। अंजलि ने सब छोड़ दिया। फिर भी राहुल उसे हर दिन याद आता, खासकर जब उसका मैसेज आता। अंजलि उसे देखकर भी अनदेखा करती, तब उसे बहुत तकलीफ होती, परंतु चाहकर भी उसके मैसेज के जवाब नहीं देती, क्योंकि जानती है यदि अब वो इस रास्ते पर आगे बढ़ी तो फिर कभी पीछे नहीं आ पाएगी। फिर वो पूरी तरह ना राहुल की हो पाएगी ना समीर की। इसलिए उसने राहुल के मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। अब उसके मन से राहुल के बारे में किसी को बताने का ख्याल भी निकल चुका था। बस कभी कभी उदयपुर जाना और वहाँ राहुल के सामने आने का ख्याल डरा जाता। तभी वो राहुल के कभी उसके सामने ना आने की प्रार्थना करने लगती, तो कभी उसकी प्रार्थना होती कि राहुल उसे भूलकर आगे बढ़ जाए, उसे जीवन में इतनी खुशियाँ मिलें कि वो कभी किसी अंजलि को जानता था, ये ख्याल तक उसके जहन में ना आए। परंतु क्या हमारी हर दुआ कबूल होना इतना आसान होता है? जीवन तो सदैव अधूरी इच्छाओं, टूटे सपने और संघर्ष की गोद में पलता है। फिर जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्या पता वो उसके लायक कभी हो ही ना। हम भले ही किसी का मन नहीं पढ़ सकते, परंतु ईश्वर वो सबके मन का हाल जानते हैं। इसलिए वो हमारी प्रार्थना सुनते जरूर हैं, परंतु पूरी तभी करते हैं जब सामने वाला उसके लायक हो। आज 1 हफ्ता हो गया अंजू, तुमने मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। पति का प्यार मेरे प्यार से ज़्यादा बड़ा हो गया। पहले मेरी हर छोटी छोटी बात पर चिंता करने वाली मेरी अंजू ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैंने लिखना क्यों छोड़ दिया, या तुमने मुझे पहले की तरह देखना बंद कर दिया, इसलिए तुम्हें पता नहीं चला। मुझे लगा था मेरे ना लिखने पर तुम मुझसे सवाल करोगी। मैं तुम्हें तुम्हारे जाने के बाद कितना दुखी, बीमार हो गया हूँ, जैसे सब बताऊँगा और तुम पहले की तरह मेरे पास चली आओगी। परंतु अब लगता है तुमने कभी ना आने का मन बना लिया है। परंतु मैं भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। मैं तुम्हें वापस लेकर ही आऊँगा, चाहे मुझे जो करना पड़े। राहुल ने अंजलि के सारे मैसेज के स्क्रीनशॉट लिए, उसके तस्वीरों को ध्यान से देखने लगा, जैसे वो उन कपड़ों में लिपटी अंजलि के शरीर का हर रंग देख सकता हो। राहुल के चेहरे पर एक मुस्कान, आंखों में चमक आ गई। तुम आओगी अंजू, तुम खुद से आओगी। अब तक मैं तुम्हें प्यार से मनाने की कोशिश कर रहा था, मगर तुम्हें शायद मेरा प्यार रास नहीं आया।
इसलिए अब मुझे मजबूरन ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। मैं क्या करूँ अंजू, मैं भी तो मजबूर हूँ तुम्हारे प्यार में। तुम हो ही ऐसी, कोई भी तुमसे प्यार कर बैठे। अब प्यार हो ही गया तो फिर उस प्यार को पाने के लिए थोड़ा गलत करना भी पड़े तो वो सही है। वो कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज़ है। जिसने भी कहा वो कह कर चला गया। अब उसके पीछे हर आदमी अपने झूठ और बुरे काम को छिपाने के लिए इस लाइन का सहारा लेने लगे। इसलिए तो ये सही कहा गया है, सोच समझ कर बोलना सीखो। यहाँ लोगों का कोई भरोसा नहीं। आप बोलकर ऊपर चले जाएंगे, लोग अपने कर्म आपके बोले शब्दों को दोहरा दोहरा कर आपके मध्य डाल देंगे। अंजलि जैसे ही बाथरूम से आई, उसे फ़ोन की मैसेज टोन सुनाई दी। उसने अपने भीगे बालों से तौलिया निकाला, फिर फ़ोन देखने लगी। जैसे उसे उम्मीद थी, मैसेज राहुल का ही था। अंजलि ने आंखें बंद कर ली। उसके दिल में टिस सी उठी। उसके लिए आसान नहीं था राहुल के मैसेज को इग्नोर करना। राहुल हर दिन उसे मैसेज कर उसकी मुश्किलों को और बढ़ा रहा था। अंजू, मैं जानता हूँ तुम पिछले कई दिनों से मेरे मैसेज देखकर भी अनदेखा कर रही हो, क्योंकि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती। अब शायद तुम मुझसे प्यार भी नहीं करती। कमाल है ना, प्यार की बड़ी बड़ी बातें करने वाली तुम। एक रात पति ने प्यार से बाहों में क्या लिया, तुमने उसी सुबह मेरा प्यार भुला दिया। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।